हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। वेलकम टू स्टडीज़ एरा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का सिलेबस। कि जैसे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट पूछे जाते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे सिलेबस। तो पहले डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पार्ट ए में जैसे पहले जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है वो अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में पहले हिस्ट्री पूछी जाती है, जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री पूछी जाती है, पूरा कवर होता है उसमें से। पॉलिटी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, स्पोर्ट्स पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है इसमें। इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस। ये जो पूरा सिलेबस है ये पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जो कि 20 मार्क्स का आता है पेपर में। अब अपन देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो देखते हैं अपन। तो रीजनिंग में पहला एनालॉजीज हो गया, दूसरा सिमिलरिटीज़ हो गया, तीसरा डिफरेंसेस हो गया, चौथा विजुअलाइजेशन हो गया, पांचवा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फिर एनालिसिस हो गया, फिर जजमेंट हो गया, फिर डिसीजन मेकिंग हो गया, फिर विजुअल मेमोरी हो गया, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर आता है अपना ऑब्जर्वेशन, फिर रिलेशनशिप, फिर कॉन्सेप्ट, ये अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिर वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। एक तो वर्बल रीजनिंग आती है और एक ये नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो ये सब पूरा रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है। फिर अब अपन देखते हैं अपना जो अगला सब्जेक्ट है वो क्या पूछा जाता है। तो जो अगला सब्जेक्ट है वो हिंदी पूछा जाता है। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी में हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस, ये है। तो अब इसमें अपन ग्रामर में देख लेते हैं कि हिंदी ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी ग्रामर के अंदर आता है संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, ये पूछी जाती है। फिर पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, ये भी पूछा जाता है। फिर अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और लास्ट है समास। ये पूरी जो है ये हिंदी ग्रामर है, ये पूछी जाती है। और अब अपना अगला सब्जेक्ट आता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के अंदर आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश के अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी। और फिर आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ये है, ये पूरी ग्रामर है, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। ये जो पूछा जाता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर अपन अगला सब्जेक्ट देखते हैं जो कि अपना टीचिंग मेथडोलॉजी है। तो टीचिंग मेथडोलॉजी के अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी पूरी पूछी जाती है। तो इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कोग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये पूछा जाता है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस। फिर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। फिर है एट्थ आता है एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। फिर आता है रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग्स, डिसेबिलिटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और NEP 2020, ये NEP
2020 भी पूछा जाता है। ये RT भी पूछा जाता है, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी पूछा जाता है। फिर है नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, फिर है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज करिकुलर एरियाज। तो ये जो अपना सिलेबस था ये टीचिंग मेथडोलॉजी का, ये पूरा इंग्लिश में। अब अपन हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं उसको, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या क्या टॉपिक आते हैं, ये तो इंग्लिश में बताया था। तो हिंदी के अंदर जो जो टॉपिक है मतलब उन्हीं को ट्रांसलेट करके हिंदी में विकास की अवधारणा, विकास के क्षेत्र, किशोरावस्था को समझना, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, ये भूमिका पूछी जाती है। सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक और रचनावाद, ये पूछा जाता है। फिर है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ। फिर है शिक्षण की योजना और संगठन। फिर है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का बढ़ाना, रचनावादी। शिक्षण के माध्यम के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया। फिर है प्रतिबिंब और संवाद, विकलांगता, मार्गदर्शन और परामर्श, समावेशी शिक्षा, स्कूल संगठन और नेता हित, और ये NEP 2020 है ही। फिर है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर आता है अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ पूछी जाती हैं। फिर लास्ट है स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान पाठ्यचर्या क्षेत्र। तो ये अपन ने टीचिंग मेथडोलॉजी का हिंदी में डिस्कस किया है, जो भी सिलेबस था। तो मैंने इस वीडियो में पूरा सिलेबस बता दिया है। तो अब आप लोग सिलेबस ये राइट डाउन कर लेना, फिर क्लास अटेंड करना। और अब जैसे वैकेंसी भी आने वाली हैं, जैसे वैकेंसी तो आ गई हैं पर अब एग्ज़ाम होगी वो अगले साल ही होगी, इस साल तो कोई चांस नहीं है। फॉर्म फिल होंगे इस साल नवंबर में। तो ठीक है, अब अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब अपन अगली वीडियो में जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो अपन कल पढ़ेंगे मैं वो बता दूँगी। कल अपन पहली क्लास में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।